Welcome back, students. So today we will start chapter number 14, some natural phenomena. As you all know that various phenomena occurs naturally around us. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे phenomenons हैं जो कि occur करते हैं, होते हैं, naturally होते हैं. So in this chapter we will discuss about that phenomenons. Understand? उन फिनोमेना के बारे में बात करेंगे जो नेचुरली ऑकर करते हैं एंड होते कैसे हैं. व्हाट आर देयर कॉजेज, उनके कॉजेज क्या हैं. बिकॉज बेटा हम लोगों ने पहले कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ ली हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई वो तो होना ही नहीं चाहिए. बट इन दिस चैप्टर वी विल रीड सम न्यू थिंग्स. अंडरस्टैंड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पार्क्स के बारे में. सो लाइटनिंग जब भी होती है और वेन एवर यू आर गोइंग टू लाइट अ गैस स्टोव, घरों में एलपीजी होता है ना, आप उसे लाइटर के थ्रू लाइट अप करते हैं. अंडरस्टैंड. सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है. क्लियर. वो स्पार्क क्या करता है, वो स्पार्क प्रोवाइड करता है लाइट. अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो यू हैड सीन स्पार्क्स फ्रॉम अ लूज प्लग. जैसे भाई बोर्ड में यदि कोई लूज प्लग है, आप उसको प्लग इन करते हैं तो उस वक्त भी क्या होता है, लूज प्लग हो गया या फिर नेकेड वायर हो गया. वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लग इन दैट you will observe some sparks. Got it? So regarding sparks, all these having similar nature. Whatever जो भी sparks की हमने बात की, lightning हो गया, गैस स्टोव से हो गया या फिर from loose plug और naked wire, all these have similar nature. इन सभी sparks का nature जो होता है बेटा वो same होता है, similar होता है. They arise due to flow of electric current थ्रू एयर. वो अराइज क्यों करते हैं, क्यों स्पार्क होता क्यों है भाई, तो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एयर. अंडरस्टैंड. अब ये तो हमने आप लोगों को बता दिया कि क्यों होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एयर, स्पार्क कॉजेस. बट इन क्लास 7 यू हैड ऑलरेडी लर्न्ड दैट एयर इज एन इंसुलेटर. भाई जब एयर इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिक करंट कैनॉट गो थ्रू इट, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी यदि इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट है तो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट है, इंसुलेटिंग मैटर है, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा. अंडरस्टैंड. तो जैसा मैंने बताया था कि हम लोग पहले ही कुछ पढ़ चुके हैं ऐसा जो कि हमें ये बताएगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी ये क्या होती हैं, हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. तो व्हाट वर द रीजंस, तो बेटा इसका रीज़न ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस. अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं, फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल्स. लाइक the best example, I think all of you had played a game during your classes. आप लोग अपने क्लासेस में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ एक गेम खेला होगा, स्केल पेपर. अंडरस्टैंड. और वो स्केल पेपर गेम क्या होता है, ऐसा एक गेम होता है जो कि ईच एंड एवरी चिल्ड्रन वुड लव टू डू दैट. अंडरस्टैंड. सो पहले हम उसकी ही बात कर लेते हैं. What you have to do, you have to just take a scale or a comb. आप एक स्केल या कॉम्ब ले लीजिए एंड सम स्मॉल पीसेस ऑफ टीनी पीसेस, छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए पेपर के. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रब द स्केल और कॉम्ब ओवर योर हेयर्स. योर हेयर्स मस्ट बी ड्राई, माइंडेड. अंडरस्टैंड. whenever you are going to rub that scale or comb on your hairs, it will get charged. वो क्या होगी, वो कॉम्ब
या फिर स्केल वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाएगी। एंड देन इफ यू आर गोइंग टू put that scale near the pieces of papers, it will attract the pieces of papers towards it, अपनी तरफ वो attract करेगी उनको। Got it? Or another thing you can do, you have to take 2 balloons, आप 2 balloons ले लीजिए and same process, rub it gently over your hairs and hang both of the balloons together। थोड़ी डिस्टेंस पे उनको आप हैंग कर दीजिए। यू विल ऑब्जर्व सम अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इन बिटवीन बोथ ऑफ द बैलून्स। गॉट इट? तो बेटा यहां पे क्या हुआ कि जो बैलून्स हैं एंड द कॉम्ब और स्केल दैट गेट्स चार्ज्ड, वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती है ऑन बीइंग रब्ड। जब भी हम उसे रब करते हैं तो वो चार्ज्ड हो जाती है। क्लियर? सो रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग इज स्टैटिक। मींस रब करने से जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, वो स्टैटिक होंगे। इट मींस दे कैन नॉट मूव, यानी ये मूव नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? और ये जो चार्जेस होते हैं बेटा, दे प्रोड्यूसेस अ फोर्स इन देम, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हम रब कर रहे हैं उनमें ये एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं दैट कैन आइदर अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, जो उन ऑब्जेक्ट्स को आइदर अट्रैक्ट और रिपल करने पे एग्री करता है। एंड दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गॉट इट? नाउ एज यू ऑल नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं मेनली बेटा क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। क्लियर? एंड वन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन of 18th century, he had given the names positive charge and negative charge to these charges. But before giving the names and before giving a conclusion, he had performed an experiment, and I'm going to describe you about that, and I also give a schematic diagram of that after the explanation. What will he do? उन्होंने किया क्या था भाई? उन्होंने जस्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बट सिंपली उन्होंने 2 रॉड्स ली थी। एक रॉड उन्होंने ली थी पीवीसी रॉड और दूसरी ग्लास रॉड। अंडरस्टैंड? तो पीवीसी रॉड और ग्लास रॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पीवीसी रॉड को लिया। तो पीवीसी रॉड को बेटा, एक पीवीसी रॉड उन्होंने हैंग कर दी, क्लियर, और दूसरी पीवीसी रॉड को उन्होंने रब किया। रब करने के बाद जब वो दोनों पीवीसी रॉड जो हैंग्ड है उसके पास ले गए, तो इसने क्या किया? रिपल किया। क्यों रिपल किया? बिकॉज पीवीसी रॉड जो होती है बेटा, जब हम इसे रब करेंगे तो इट विल अक्वायर नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टैंड? ये कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी? नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। गॉट इट? बट जब उन्होंने ही विल यूज्ड अ ग्लास रॉड इंस्टेड ऑफ 1 पीवीसी रॉड, मींस एक पीवीसी रॉड हैंग है, बट जो दूसरी पीवीसी रॉड उन्होंने यूज की थी उसकी जगह पे उन्होंने ग्लास रॉड यूज किया। तो ग्लास रॉड जो होती है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। तो पीवीसी और ग्लास रॉड में दोनों में क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। सेम थिंग he performed with the glass rod also. When he used 2 glass rods combinedly, 2 glass rods का जब उन्होंने यूज किया तो वहां पे रिपल्सन उन्हें देखने को मिला। And when he performed, as I had already told you, कि एक ग्लास रॉड होगी और एक पीवीसी रॉड होगी, then what will happen? Attraction will occur. Got it? तो उन्होंने यहां से जब
ये एक्टिविटी परफॉर्म की, तो उस एक्टिविटी को करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अंडरस्टैंड? नाउ विद द हेल्प ऑफ द गिवन diagram and activity you can easily understood about the matter whatever I had taught you. Understand? Now let's see something more about this. When two bodies are charged by rubbing against each other, they acquire equal and opposite charge. बेटा ये होता है कि जब भी कोई दो बॉडीज हैं और हम उनको चार्ज करते हैं बाय रबिंग, तो जब रबिंग के थ्रू चार्ज करेंगे तो दे विल अक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अंडरस्टैंड? मीन्स उन दोनों बॉडीज पे इक्वल और अपोजिट चार्ज अक्वायर होगा। गॉट इट? नाउ हाउ वी कम टू नो दैट अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट? हम कैसे ये पता करेंगे भाई कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है? सो फॉर दैट, टू टेस्ट इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू जस्ट ब्रिंग अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी नियर इट। हमें उसके पास पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी लानी है। क्लियर? तो हम जब पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बॉडी उसके पास में ले आएंगे बेटा, और यदि अट्रैक्शन होता है, देन वी कैन से दैट दैट बॉडी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ चार्ज, यानी उसके पास किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है। एंड वन मोर थिंग, आप ये नहीं कह सकते कि अट्रैक्शन या रिपल्सन, सॉरी, अट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों बॉडीज चार्ज होंगी। अंडरस्टैंड? अट्रैक्शन तब भी होगा बेटा जब एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज्ड है। लाइक रिकॉल द फर्स्ट एग्जांपल आई हैड गिवन यू अबाउट द स्केल और कॉम एंड पीसेस ऑफ पेपर। वहां पे क्या था? स्केल या कॉम को हमने रब किया, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गई, बट पीसेस ऑफ पेपर दे हैविंग नो चार्ज, बट स्टिल the scale or comb attracts the pieces of paper towards itself. Understand? Next thing, repulsion by positively charged, repulsion by negatively charged means if we are going to place a positively charged or a negatively charged particle or object near the body, and it will show repulsion. Understand? वो क्या करेगी? वो repulsion show करेगी. Then we can say that the body is either positively charged or negatively charged. So finally we can conclude that repulsion alone is a sure test of whether a body charged or not. Means repulsion एक ऐसा श्योर टेस्ट है जो हमें बता देगा कि कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, एंड इन आवर कमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस some more things related to chapter number 14, some natural phenomena. So thank you for this class.